हेलो एवरीवन एंड वार्म वेलकम टू एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स पार्ट 8 एमसीक्यू सीरीज़ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो आज का टॉपिक हमारे पास स्टैटिक्स है। तो आज हम स्टैटिक्स का इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। तो उसके बाद हम स्टैटिक्स के जो एमसीक्यूज़ होंगे बेसिक टू एडवांस उनको हम करेंगे। हमारे साथ बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब और पूरी डिटेल में वीडियो को देखें, अच्छे से कंसेप्ट को सीखें ताकि आपको मैथमेटिक्स में सारी और स्टैटिक्स की जो भी कैलकुलेशन है आपको इजी लगे। ठीक है, चलो हम चलते हैं आगे अपने टॉपिक पे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये है स्टैटिस्टिक्स। तो आते हैं इसके स्टार्टिंग में। तो ये देखो हमारे पास ये हमारा टॉपिक है स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स के अंदर हम यहाँ से सबसे पहले हम बेसिक स्टैटिक्स फार्मूलेज देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मीन। देखो मीन हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इनको हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास जो इसका फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फिर हम आते हैं मीडियन पे। तो मीडियन में देखो हमारे पास दो केस होते हैं, एक हमारे पास ऑड के लिए होता है जी, हम इंडिविजुअल सीरीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमारे पास इसमें तो हमारे पास आएगा n+1 नंबर ऑफ टर्म्स +1 डिवाइड बाई 2 करेंगे और उसका होल डिवाइड 2 जो टर्म आएगी हमारे पास क्या आएगा, मीडियन आएगा। अदरवाइज हम बोल सकते हैं डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उसमें से जो सेंट्रल मोस्ट वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या बनेगी, मीडियन बनेगी। ठीक, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन है, तो हम क्या लेंगे उसका, हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। अदरवाइज हम इसको दूसरे बिहाफ से हम उसको ये बोल सकते हैं कि मीन ऑफ सेंट्रल मोस्ट वैल्यू, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ मीन ऑफ सेंट्रल मोस्ट। ठीक है, सेंटर मोस्ट वैल्यूज़ का हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसको मीन निकालना है सेंटर मोस्ट वैल्यूज़ का। ठीक है, अदरवाइज n/2 टर्म जो हमारे पास है प्लस n/2 प्लस 1 टर्म होल डिवाइड बाई 2 करके हम इससे भी निकाल सकते हैं। जो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या होगी, हमारे पास इवन होगी। ठीक है, तो इस तरह से मोड हमारे पास क्या होगा, मोड हमारे पास होगा द वैल्यू विच अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली। जो वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही है उसको क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। ठीक है, और फिर हम आते हैं वेरिएंस। तो वेरिएंस हमारे पास क्या होता है, वेरिएंस के लिए एक मैं थोड़ा इसको ऐसे करता हूँ। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास इस प्रकार है। तो वेरिएंस के लिए हमारे पास यहाँ पे एक हमारे पास एक्स माइनस एक्स बार होगा। ठीक है, ये वाला इनका एक्स माइनस एक्स बार, उसका सम का स्क्वायर करेंगे हमारे पास और डिवाइड बाई नंबर ऑफ जो हमारे पास टर्म्स होंगे उससे क्या करें, उसको डिवाइड करें। तो उसका क्या है हमारे पास, ये सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, ये वेरिएंस आएगा हमारे पास। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, उस वैल्यू के ऊपर हम क्या लगाते हैं, टोटली इसी वैल्यू के ऊपर हमने क्या लगा लिया, रूट लगा ली, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे बीच में क्या है, एक्स बार है हमारे पास। ठीक है, ये एक्स नहीं सिंपली एक्स बार है। तो एक्स बार हमारे पास क्या डिनोट कर रहा है, मीन डिनोट कर रहा है, एक्स क्या ऑब्जर्वेशंस गिवन हमारे पास। ठीक है, और आगे हमारे पास होगा एन। तो एन हमारे पास है नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक, राइट। तो इस तरह से ये हमारे पास कुछ बेसिक फार्मूले थे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कुछ और कोर कंसेप्ट पे। अब ये कोर कंसेप्ट के अंदर देखो क्या हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास है सबसे पहले पॉपुलेशन क्या होती है। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक्स की। द टोटल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन बिंग स्टडी, जो भी हम पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को स्टडी करते हैं वो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास जैसे मैथमेटिक्स के अंदर यूनिवर्सल सेटअप बोलते हैं, ऐसे ही इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, को हम बोलेंगे पॉपुलेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास क्या रहेगा, पॉपुलेशन का जो हम टोटल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आता है सैंपल। सैंपल हमारे पास क्या होता है, सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, यूज्ड फॉर एनालिसिस। जो भी हम एक सैंपल लेते हैं, जैसे मान लो हम किसी क्लास का टेस्ट लेते हैं, उनमें से एक टेस्ट लेने के लिए हम जब हम रिफ्लेक्शन लेते हैं क्लास में, तो हम 4 बच्चों को या 3 बच्चों को वापस पूछते हैं रैंडमली बीच में से, तो हम जस्ट लाइक हमारे लिए क्या वो सैंपल है। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या एक सबसेट है हमारे पास टोटल रैंडम ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, सैंपल में जस्ट लाइक ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, फिर हम आते हैं आगे मीन पे। अब हमारे पास मीन क्या होता है, मीन हमारे पास क्या है, द एवरेज वैल्यू कैलकुलेटेड सम ऑफ ए ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल काउंट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितनी है और जितनी भी ऑब्जर्वेशन होंगे उनका सम करेंगे। ठीक है, सम डिवाइडेड बाय टोटल काउंट को करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा मीन। ठीक है, इस तरह से मीडियन क्या होता है, द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ एन डेटा सेट है। ठीक है, बट इसको हमें क्या करना है, या तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, जहाँ हमने इसको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तब जाकर हम मीडियन निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है मोड।
मोड क्या है हमारे पास, द वैल्यू दैट अपीयर मोस्ट फ्रीक्वेंटली, ऐसी वैल्यू जो हमें सबसे ज़्यादा टाइम दिख रही है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, मोड होगा, ठीक है। मॉडल और मोड होगा, और मीन और मीडियन हमारे पास यूनिक वैल्यू होती है, बट मोड हमारे पास यूनिक नहीं होता है, ये मल्टी मॉडल होता है, यानी इसकी बहुत सारी वैल्यू आ सकती है हमारे पास। फिर हमारे पास है नेक्स्ट है रेंज, क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के बीच में जो हमारे पास वैल्यू, तो उसको क्या बोलते हैं, हम रेंज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएंस, तो वेरिएंस अभी पढ़ा हमने, क्या होता था, एवरेज स्क्वेयर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन, ठीक। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, लैंग्वेज हम क्या बोल सकते हैं इसको, द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस मेजरिंग डेटा स्प्रेड, ठीक है। जो हमारे पास वेरिएंस में कितना उसमें वेरिएशन आ रही है, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब फर्स्ट हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स और सेंटर टेंडेंसी का जो टॉपिक है वो हमारे पास मीन, तो मीन हमारे पास इसकी तीन टाइप्स होंगी। सबसे पहले हमारे पास रॉ डाटा, जिसको हम इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं, फिर डिस्क्रीट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हमारे पास आएगा कंटिन्यूस, और इसको हम ग्रुप डेटा डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो मीन के अंदर देखो हमारे पास है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसा मीन निकालते हैं। फिर हमारे पास आ गया डिस्क्रीट डेटा के लिए, जिसमें हमें ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी दी जाती है, तो उस केस में यहाँ पे एफ आई क्या है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या रहेगा, ठीक है, ये इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए आ गया। और हमारे पास डिस्क्रीट के लिए हमारे पास क्या होगा, एफ आई और एक्स आई आएगा, ठीक है। इस केस में जो भी हमें ऐसे टेबल मिलेगा, यहाँ पे एक तरफ क्या होगा हमारे पास, एक तरफ एक्स आई होगा और एक तरफ हमारे पास क्या होगा, एफ आई होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 3 4 लेते हैं, इनकी वैल्यू होगी आगे 5 7 8 कुछ इस तरह से, ठीक है। तो फिर आगे उसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे दोनों का, फिर उसको हम जो एफ़ क्या हमारे पास, ठीक है, एफ़ फ्रीक्वेंसी का जो हमारा टोटल सम होगा उससे क्या करेंगे, हम समेशन ऑफ एफ़ से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसको हम कैपिटल एन से भी डिनोट करेंगे, ठीक है। आगे चलिए, आगे हमारे पास है मीन ऑफ ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा का मीन हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें एक्स आई निकालना है, उसके लिए एक्स आई कैसे निकालते हैं, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 करके निकालते हैं, ठीक है। फिर हमें उसका मीन निकालना है हमें, तो मीन हम इस तरह से निकालते हैं, एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। तो फिर हमारे पास आगे आ जाता है इसके बाद अज्यूम्ड मीन, तो अज्यूम मीन ऐसा मीन जो हम कोई एक सेंट्रल मोस्ट वैल्यू लेते हैं, ठीक है, मिडिल मोस्ट वैल्यू लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अज्यूम मीन बोलते हैं। उसके अंदर हम डी आई निकालते हैं, डी आई कैसे निकालते हैं, ऑब्जर्वेशन एक्स आई में से उस अज्यूम मीन से क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे हर एक वैल्यू का, ठीक है। तो डी आई निकल जाएगा। फिर हमारे पास मीन का निकालने का जो मेथड है हमारे पास अज्यूम मीन से वो ये होगा, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारे पास किसका है, अज्यूम मीन्स, यानी शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है स्टेप डेविएशन मेथड, तो स्टेप डेविएशन मेथड हमारे पास कैसे निकलता है, स्टेप डेविएशन मेथड के लिए देखो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यू आई निकालना है। तो यू आई कैसे निकलेगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास एक्स आई, जो ऑब्जर्वेशन होगी उसको माइनस करेंगे, इससे ए मीन्स अज्यूम मीन से माइनस करेंगे, ठीक है, अज्यूम मीन से उसको हम माइनस करेंगे, और डिवाइड कैसे करें, एच से करें। एच हमारे पास क्या होगा, क्लास साइज़ होगा, यानी क्लास विड्थ थी वो हमारे पास होगी, ठीक। फिर देखो इसका फार्मूला ये बन जाएगा हमारे पास नीचे, अज्यूम, इस केस में स्टेप डेविएशन मेथड से क्या होगा हमारे पास फार्मूला मीन निकालने का, ए मीन्स अज्यूम मीन प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई इंटू मल्टीप्लाई करेंगे क्लास साइज से या क्लास विड्थ से, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास मीन की ये फार्मूलेज है हमारे पास। तो अब मीन के बाद चलते हैं हम मीडियन पे। तो मीडियन देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले रॉ डाटा के लिए रॉ डाटा और इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए मीन के लिए हम क्या लिखेंगे, राइट डाटा इन असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर। अपने डेटा को या तो असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे या तो डिसेंडिंग आर्डर में लिखेंगे, या तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे या तो घटते क्रम में लिखेंगे। और एन क्या हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कैपिटल एन हम किससे डिनोट करें, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर यहाँ से बोल रहा है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैपिटल क्या है हमारे पास, अगर ऑड होंगी तो हम क्या करेंगे, मीडियन कैसे निकालें, उस एन में प्लस 1 ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, और उसको डिवाइड 2 करके जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन आएगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, उसकी मीडियन बन जाएगी, ठीक है। यानी वो 2 इक्वल हाफ में हमारे डेटा को डिवाइड कर देगा, ठीक है। अगर हमारे पास डेटा इवन नंबर है, ठीक है, अगर नंबर ऑब्जर्वेशन क्या है, इवन है, तब हम क्या करेंगे, एन बाई 2 ऑब्जर्वेशन प्लस एन बाई 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन लेंगे और उनको डिवाइड करेंगे 2 से, यानी इसको आप इन चार्ट बोल सकते हो। इसके लिए मैं आपको स्टेप देता हूँ, आपको सिर्फ यही वर्ड याद रखना है, जब आपको मीडियन आए तो आपके डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करना है, और अरेंज करने के बाद आपने क्या करना है, मीन निकालना है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ फिर से, ठीक, मीन ऑफ सेंट्रल मोस्ट वैल्यूज़
का क्या निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, मीन ऑफ सेंटर मोस्ट वैल्यू जो आएंगी उनका आपने क्या करना है, मीन निकालना है। तो आपके पास ये मीडियन निकल जाएगा इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे मीडियन फॉर डिस्क्रीट डेटा के लिए। ठीक, तो इस केस में फर्स्ट वी फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप सभी जानते होंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या करते हैं, रनिंग में ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हम कैसे निकालते हैं, n/2 करके। ठीक है, तो n हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। और इस केस में बोला अगर n हमारे पास क्या होगा, 8 होगा तो आपको क्या करना है, मीडियन कैसे निकले, ऑब्जर्वेशन वेयर CF इज ग्रेटर देन n/2। ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन अगर n 8 होगा तो क्या होगा, हमें n को डिवाइड करना है 2 से, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइनली होंगी उससे जो ग्रेटर वाली वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या बनेगी, मीडियन बनेगी। और अगर n हमारे पास क्या होगी, इवन होगी, तब हमारे पास क्या बनेगा तब इसके दो केस आ रहे हैं। फर्स्ट बोल रहा है कि ऑब्जर्वेशन हमारे पास जो आ रही है n/2 वो ऑब्जर्वेशन वेयर CF के इक्वल होगी, अगर क्या होगी, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n/2 के इक्वल होगी, नंबर 1। अगर दूसरे पे हमारे पास बोल रहा है कि हमारे पास ये तो वो निकालनी हमें n/2 करके, दूसरा n/2 प्लस 1th टर्म निकालनी, 2 टर्म्स हमें निकालना पड़ेगी। तो उस केस में हमें निकालनी है, एक तो हमें ये फाइंड करना है, दूसरा हमें फाइंड करनी है n प्लस 1th टर्म। उसके लिए हमें ऑब्जर्वेशन वेयर CF इज ग्रेटर देन, ठीक, एक इक्वल वाली लेनी है CF के और एक उससे बड़ी वाली वैल्यू लेनी है। तो उन दोनों का हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 2 से ऑब्जर्वेशन को, और जो वैल्यू मिलेगी बीच में से वो हमारे पास होगी मीडियन होगी। ठीक है, और मीडियन और मीन कभी हमारे पास डेटा के बाहर नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि बीच में ही होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे, अगली वाली स्लाइड पे हमारे पास है मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसके लिए हमें फार्मूला यूज़ करना है। तो इस केस में हमारे पास जो फार्मूला हमारे पास होता है वो फार्मूला हमारे पास, देखो ये वाला फार्मूला हमारे पास होता है, ये फार्मूला हमारे पास होता है। तो इस फार्मूले के अंदर देखो हमें जानना है क्या क्या हमारे पास है, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F मल्टीप्लाई बाई H। तो इसको हम 1 बाई 1 करके देखो सभी को जानेंगे। ये है कि हमारे पास सबसे पहले मीडियन क्लास हमारे पास क्या होगी, क्लास विद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। ठीक है तो ये हमारा यहाँ पे स्मॉल n है, नहीं इसको ठीक करते हैं, ये हमारे पास जो n है यहाँ पे, ये कौन सी n है, कैपिटल N है हमारे पास। ठीक है, कैपिटल N है, जो समीशन ऑफ Fi हमारे पास होगा वो क्या होगा, हमारे पास कैपिटल N होगा। ठीक है, L क्या लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, H हमारे पास क्लास साइज होगा, F फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास होगी, और CF क्या होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास के पीछे वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके अबव वाली होगी। ठीक है, इसको प्रीसीडिंग मीडियन क्लास को बोलते हैं, वो हमारा CF हो। तो ये वैल्यू सारी यहाँ पे डालनी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रुप डेटा और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या आएगा, मीडियन फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है मोड। देखो मोड के लिए हमें क्या करना है, मोड फॉर आर डाटा के लिए वी फॉलो दी स्टेप। सबसे पहले हमें क्या करना है, अरेंज करना डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सेकंड, फाइंड द एलिमेंट, वो नंबर फाइंड करना है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा होगा, मोस्ट फ्रीक्वेंटली टाइम यूज़ हो रहा होगा। फिर मोड को ऐसे भी बोल सकते हैं, एलिमेंट आखिरी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीट होता है उसको क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं फॉर इंडिविजुअल सीरीज और रॉ डाटा के लिए। ठीक है, अगली वाली स्लाइड पे चलते हैं, मोड ऑफ डिस्क्रीट डेटा। मोड इज़ द डेटा विच अकर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। अब हमें वो डेटा लेना है मोड में, देखो जो क्या होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक, मोड किसके इक्वल, डेटा विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक, ऐसा डेटा जिसका हमारे पास क्या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक, जो भी हमें ऐसे दिए जाएगा, जैसे यहाँ से लिख लेते हैं 1 2 3, ये हमारे पास अगर XI है और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 1 टाइम है, 2 हमारे पास में यहाँ से ले लेता हूँ, अगर 10 टाइम है, 3 हमारे पास 5 टाइम। तो इसमें से मोड क्या बन जाएगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है, इसकी आ रही है। ठीक, तो ये रहेगा डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए। इसी तरह फिर हम आते हैं ग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। सबसे पहले हम इस फार्मूले को समझ लेते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले को मैं थोड़ा छोटा करके आपको बता देता हूँ कि पूरा यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ से देखिए, ये फार्मूला हमारे पास इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इस फार्मूले के अंदर क्या क्या है हमारे पास। देखो सबसे पहले जब हमें कंटिन्यूस सीरीज़ होगी तो हमें मोड फाइंड करने के लिए बोलेंगे, तो हमें क्या करना है, ये फार्मूला लगाना है, L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 टाइम F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज होल मल्टीप्लाई बाई H से। तो अब हमें इनकी डिस्क्रिप्शन देखनी है क्या। देखो सबसे पहले हमें मॉडल क्लास ढूंढनी होगी, वो कैसे ढूंढेंगे, मॉडल क्लास के लिए हमें सबसे पहले मॉडल क्लास कैसे फाइंड करें।
ठीक है। मॉडल क्लास हम कैसे फाइंड करेंगे, तो मॉडल क्लास हमें फाइंड करनी है कैसे मिलेगी, क्लास विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ऐसी क्लास जिसके पास क्या होगी, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, मॉडल क्लास मिल जाएगी। फिर उसमें से एल क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, एफ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। एफ नॉट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, उसके पीछे वाली जो मॉडल क्लास पीछे वाली वैल्यू होगी प्रीसीडिंग मॉडल क्लास की वैल्यू करेंगे। एफ टू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग, उसके आगे वाले की वैल्यू फ्रीक्वेंसी। और एच क्या होगा हमारे पास, क्लास साइज और क्लास विड्थ। ठीक है, ये सारी वैल्यू हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, मोड मिल जाएगा कंटिन्यूस सीरीज़ का। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और हमारे पास की कंसेप्ट क्या है, कैन बी बाई मॉडल, टू मॉडल और मल्टी मॉडल। जो हमारे पास मॉडल होते हैं, मोड होते हैं डेटा का, वो हमारे पास यूनिक भी हो सकते हैं, बाई मॉडल भी होता है, ट्राई मॉडल भी हो सकता है, एंड सो ऑन मल्टी मॉडल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास कुछ और है, एम्पिरिकल रिलेशनशिप आर क्रूशियल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्वेश्चन की रिलेशनशिप है, इन पे डायरेक्ट है क्वेश्चन हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और आए हुए हैं। फॉर मॉडरेट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन द थ्री मेजर्स आर रिलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूलाज। ये हमने पढ़े, देखो अभी मीन मोड मीडियन डिस्पर्शन। ठीक है, सेंटर टेंडेंसी के, तो इसका रिलेशन क्या होता है हमारे पास, इसका जो हमारे पास देखो मेन जो हमारे पास रिलेशन होता है मीन मोड मीडियन का, हमें इसको ऐसी ट्रिक्स से रख सकते हैं। क्या ट्रिक्स क्या है हमारे पास, इसकी ट्रिक्स है कि हमें क्या करना है, हमेशा हमें याद रखना है कि मोड जो होता है हमारे पास, ठीक है, वो क्या होता है, 3 टाइम मीडियन में से हम 2 मीन निकाल देंगे तो किसके बराबर होगा, मोड के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला और ट्रिक्स हमारे पास आ गई। इसके बेस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगली वाली स्लाइड में हमारे पास है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन देखो हमें क्या बोलता है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा है कि जब भी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होगा तो मीन मोड मीडियन आपस में सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और पॉजिटिव स्क्यूड की हमारे पास क्या होगा, मीन ग्रेटर देन होगा मीडियन से और मीडियन ग्रेटर देन होगा मोड से। ठीक है, इस केस में हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो हमारे पास क्या होगी, ठीक है, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, वो हमेशा क्या होगी, जब इस तरह से होगी। ठीक है, इसको बैक करते हैं। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास बनेगी, जो भी हमारे पास, वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास क्या होगी हमेशा, वो हमारे पास इस तरह से सिमेट्री की फॉर्म में होगी। और पॉजिटिव में हमारे पास क्या होगा, उसकी टेल क्या होगी, हमेशा राइट वर्ड होगी। और नेगेटिव में उसकी टेल हमेशा क्या होगी, लेफ्ट वर्ड टेल उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगली वाली स्टाइल में आ रहा है। तो नेक्स्ट बोला देखो नेगेटिव स्क्यू, नेगेटिव स्क्यू लिए मीन लेस देन होगा मीडियन से, मीडियन लेस देन होगा मोड से। ठीक है, ये इनके रिलेशनशिप है, ये आपने इनको अच्छे से अपने पास नोट्स में नोट करना है, इनके बेस पर डायरेक्ट एग्जाम है क्वेश्चन आते हैं। ठीक, चलिए अब हमारे पास ज्योमेट्रिकली मीनिंग देखो ये आ गया इनका मीन मोड मीडियन का ज्योमेट्रिक जो हमारे पास है। तो देखो यहाँ से हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है, देखो सबसे पहले लेफ्ट स्क्यूड भी बोलते हैं, हाँ उसको नेगेटिव स्क्यूड बोलते हैं। इसमें मीन हमारे पास हमारा मीन छोटा होता है मीडियन से फिर मोड से। ठीक है, इस तरह से। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तीनों आपस में क्या होते हैं हमारे पास, ये सारे आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और राइट वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारे पास इधर है, और पॉजिटिव स्क्यूड में, ठीक है, इसमें मैं इसकी टेल कहाँ पे आ रही है, देखो इस तरफ जा रही है, तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, मीन हमारा सबसे बड़ा होगा, उसके बाद मीडियन होगा, उसके बाद हमारे पास ये होगा, ठीक है, मोड होगा। तो इस तरह से ये ग्राफिकल इनकी ओरिएंटेशन से। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में ये हमारे पास हमारा मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल है, आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आपकी सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हमारे पास नेक्स्ट MCQs सीरीज़ पार्ट 8। ठीक है, MCQ सीरीज़ पार्ट हमारे पास 8 हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, आप सब लोग बने रहें हमारे चैनल के साथ और होप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं MCQ की तरफ। देखो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप डेटा इज, कि हमारे पास हमें ग्रुप डेटा का मीन फाइंड करने का क्या फार्मूला हमारे पास होगा। तो अभी हमने फाइंड किया ग्रुप डेटा मीन्स कंटिन्यूस सीरीज का मीन फाइंड करने का हमारा फार्मूला क्या होगा। तो अभी हमने देखो पढ़ा हमने, तो उसका फाइंड करने का जो फार्मूला हमारे पास है वो हमारे पास है समीशन FI/XI डिवाइड बाई समीशन ऑफ FI, यानी हमारे पास सामने दिख रहा है। राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, बी हमारा क्या है, राइट ऑप्शन आ रहा है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास 20 to 30 इज, क्लास मार्क्स को अभी हमने पढ़ा है। तो क्लास मार्क्स हम कैसे निकालते हैं? क्लास मार्क्स हमेशा हम निकालते हैं, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अपर लिमिट हमारे पास क्या है 30, लोअर लिमिट क्या है 20 और डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको सॉल्व करके 50 का, ठीक है 50 को डिवाइड करो 2 से, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 25। ठीक है, तो 25 ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मॉडल क्लास इज़ द वन विच हैज़, मॉडल क्लास इज़ द वन विच हैज़, मॉडल क्लास कौन सी होती है? मॉडल क्लास हम किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं, लार्ज क्लास साइज़ को बोलते हैं, स्मॉल क्लास साइज़ को बोलते हैं। तो मॉडल क्लास हम बोलते हैं जिसके पास क्या होती है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमने लास्ट में अभी पढ़ा। ठीक है, किसको बोलते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले को क्या बोलते हैं मॉडल क्लास बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द अज्यूम्ड मीन मेथड द वैल्यू ऑफ डी आई, तो डी आई की वैल्यू क्या होगी, अभी हम पढ़ के आए। तो डी आई की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होती थी, एक्स आई, ऑब्जर्वेशन में से हम क्या करते हैं उस ए को, अज्यूम मीन को हम क्या करते थे माइनस करते थे। इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा होगा, बी ऑप्शन इसका क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन इसका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है द फार्मूला फॉर द स्टेप डेविएशन मेथड इज, तो स्टेप डेविएशन मेथड में हमारे पास एक्स बार डिनोट क्या करें मीन करें, तो मीन का क्या होगा स्टेप डेविएशन में बढ़ के हम स्टेप डेविएशन में क्या निकालते थे, हम स्टेप डेविएशन में यू भी निकालते थे, और स्टेप डेविएशन में यू हम फाइंड करते थे, एन फाइंड करते थे एफ आई, और उसमें एच भी हमारे पास होता, ए भी होता था। तो इस तरह से देखो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पे मिल रही, कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं, ये हमें सभी सारी ऑप्शन नंबर, ठीक है बी ऑप्शन में मिल रही है। तो इस तरह से इसका बी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू फाइंड द मीडियन क्लास, हमें क्या फाइंड करनी है मीडियन क्लास फाइंड करनी है। वी लुक फॉर, मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए हमें क्या कीप इन माइंड में रखना पड़ेगा, क्या इसकी बेसिक डेफिनेशन है। तो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, द कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी येस्ट ग्रेटर देन और नियरेस्ट टू एन बाई टू टी, एन हमारे पास यहाँ पे छोटा नहीं है, एन हमारे पास जो यहाँ पे होगा वो हमेशा कौन सा होगा कैपिटल एन होगा, टी एन बाई टू होगा। ठीक है, तो क्या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं, क्या हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी देखते हैं, नहीं। क्या हम फर्स्ट क्लास देखते हैं, तो ऑलरेडी 3 डिस्कार्ड हो गए, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इन द मोड फार्मूला एल रिप्रेजेंट, एल क्या रिप्रेजेंट करता है मॉडल फार्मूले में, जो मोड फार्मूले में फॉर कंटिन्यूस सीरीज में एल क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, क्लास साइज और फ्रीक्वेंसी। तो एल हमारे पास रिप्रेजेंट करता था लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड इज, तो हमने पढ़ा देखो मीन मोड मीडियन का क्या रिलेशन आपस में, अभी हम पढ़ के आए हमारे पास रिलेशन था, मैं यहाँ पे नीचे एक बार लिखता हूँ आपके सामने, हमारे पास रिलेशन था कि जो हमारे पास मोड होगा, ठीक है मोड किसके बराबर होगा हमारे पास, मोड होगा 3 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम मीन। ठीक है, देखो इसमें से मैं एक को किसी को उठा के इधर भेज देता हूँ, ठीक है इस मीन को उठा के मैं इधर भेज देता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इधर न्यू क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा मोड, ठीक है मैं MODE लिख रहा हूँ, मोड प्लस 2 टाइम मीन। ठीक है, तो ये किसके बराबर होएगा, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास 3 टाइम मीडियन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 3 टाइम मीडियन के इक्वल हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन कौन सा बन रहा है, देखो बी हमारे पास क्या बन रहा है राइट ऑप्शन, 3 टाइम मीडियन किसके बराबर होगा मोड प्लस 2 टाइम मीन के इक्वल होगा। ठीक है, ये यहाँ से इसको सिर्फ घुमाया इस रिलेशन को। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट स्लाइड में हमें दिया है समेशन एफ आई, फ्रीक्वेंसी का सम 50 दिया है और समेशन एफ आई एक्स आई कितना दिया है 2000 दिया, फाइंड द मीन। तो मीन हम कैसे फाइंड करेंगे, मीन हम फाइंड करेंगे, मीन हमारे पास क्या होता है, मीन एक्स बार इक्वल्स टू यही वाली वैल्यू जो हमने ऊपर लिखी है डिवाइड बाई समेशन ऑफ, ठीक है समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो सिर्फ हम क्या करेंगे इस में हटा देता हूँ, अब इसी की हम इसकी वैल्यू डालनी है। ठीक है, यानी इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या देखो यही वैल्यू हमारे पास, तो इसको हम करेंगे
है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। हमारे पास ये समीशन दिए गए, तो मैं इसे इसको ले लूँगा, ये समीशन की वैल्यू है। तो डिवाइड में कितना है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 50 है। 50 से 0 कैंसिल होगा, पीछे कितना बचेगा 5, 5 40 था कितना आएगा 540 हमारे पास 200 आएगा। तो इस तरह से इसका क्या आएगा 40 यहाँ से आंसर आया, तो हमारे पास 20 का राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमें दिया है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी होती है, रनिंग टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी होती है, डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी होता है। देखो हम इसको बाय डिस्कार्ड करते हैं, प्रोडक्ट कभी नहीं होता है, डिफरेंस नहीं होता है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी तो कभी होता नहीं हमारे पास, ये होता है रनिंग टोटल ऑफ आर फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन 20 करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द क्लास विड्थ ऑफ द इंटरवल। तो क्लास विड्थ, इसके बीच में सिर्फ हमें क्या निकालना है, क्लास विड्थ के लिए सिर्फ हमें इसके बीच में देखना है, इनके बीच में डिफरेंस कितना, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना हमारे पास ओनली 10 का डिफरेंस है, अपर माइनस लोअर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का हम डिफरेंस निकालें तो हमारे पास आ जाएगा विड्थ। ठीक है, क्लास विड्थ, आज को ऐसे एच भी बोलते हैं कुछ। ठीक है, इसको एच से भी डिनोट करते हैं, क्लास विड्थ और डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन 20 का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ मीडियन एंड मोड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल। बोल रहा है मीन मोड मीडियन आपस में क्या इक्वल है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होगी, देखो रैंडम तो नहीं हो सकती हमारे पास, रैंडम नहीं होगी, बाई मॉडल भी नहीं होगी, स्क्यूड भी नहीं होगी, तो हमारे पास कौन सी होगी, हमारे पास सिमेट्रिक वाली होगी। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह से था कि मीन मोड मीडियन अगर हमारे पास किसी डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल है तो हमारे पास वो कभी भी क्या होगा, हमारे पास रैंडम नहीं होगा, बाई मॉडल नहीं होगा और स्क्यूड भी नहीं होगा, और हमारे पास क्या होगा सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इन ए लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द फ्रीक्वेंसीज आर। जब लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी जाती है तो हम कहाँ से ऐड करना शुरू करते हैं, वो हम कहाँ से शुरू करते हैं, ऐड फ्रॉम लोअर साइड से ऐड करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या होगा, ये होगा वही एडेड फ्रॉम, ठीक है, बिलो टू और फ्रॉम लो टू हायर। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड होगी यानी उसकी टेल कहाँ होगी, राइट वर्ड होगी, तब रिलेशन हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तब हमारा उसका रिलेशन हमारे पास क्या होगा, तो इसका हमारे पास रिलेशन जो होगा हमेशा क्या होता है, जब भी तो हमें मिलेगा पॉजिटिव स्क्यूड होगा तो उसकी टेल हमेशा जो बनेगी वो हमेशा क्या होगी, राइट वर्ड इस तरह से बड़ी होगी। ठीक है, तो इस तरह से होगा तो हमारे पास क्या होगा, मीन, ये नहीं होगा, ये गलत होगा हमारे पास। तो हमेशा देखो हमें ये देखना मीन बड़ा होगा, फिर मीडियन से, मीडियन मोड से। ठीक है, तो इससे बी ऑप्शन क्या होगा, हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए इस तरह से चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बाई डिस्कार्ड मेथड से देखते हैं। देखो जो हमें सबसे पहले पता है, हमें पाई चार्ट तो हमारे पास कभी नहीं होगा, हिस्टोग्राम कभी नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इस तरह से होता है हमारे पास, जो भी बनेंगे उसके अंदर दो कर्व्स बनेंगी, है ना, उनको हम आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, जैसे क्रिकेट मैच के अंदर बनती है, वो तो नहीं होगा। तो तीन हमारे तो ऑलरेडी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा बच गया, तो ऑलरेडी हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा बच गया, होगी हमारे पास राइट ऑप्शन होगा जब हम हाईएस्ट और लोएस्ट बाउंड्री की वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमारे पास क्या बनेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई होप सो आर यू एंजॉय द लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मीन इज 60 एंड मोड इज 72 फाइंड द मीडियन। हमें बोला है मीडियन फाइंड करो, तो हमारे पास ये दो वैल्यू दी गई। तो अभी हमने देखो रिलेशन पढ़ा था, यहीं भी इस रिलेशन को लिखता हूँ, हमें रिलेशन दिया था 3 टाइम मीडियन हमारे पास डी करके लिख रहा हूँ मीडियन, इसके बराबर होता था मोड प्लस 2 टाइम मीन। ठीक है, 2 टाइम मीन। तो देखो यहाँ से हमें वैल्यू दी है, मोड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, मोड की वैल्यू 72 है, मीन की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई 60, तो यहाँ से देखो तो कितना बन जाएगा 72 ये आ जाएगा, प्लस 60 का डबल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 120, 120 इसको ऐड करेंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, ये टोटल करके हमारे पास आ जाएगा 192, है ना, 192। इधर से देखो 3 से इसको कट करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे, तो हमारे पास कितना आएगा 64। ठीक है, तो इस तरह से मीडियन क्या आएगा हमारे पास 64, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा आएगा,
ठीक है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन इसका ए इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है। इफ़ एन इज 100, ये एन हमारे पास कैपिटल है। ठीक है, कहीं बाई मिस्टेक होगा तो आप उसको इग्नोर कीजिए। एन हमारे पास कैपिटल है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन बाई 2। ठीक है, तो बोला एन बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, वाइल फाइंडिंग द मीडियन, जब हम मीडियन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो एन बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, तो एन बाई 2 हम उसको देखें, पहले एग्जैक्ट देखना है, अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा उससे बिगर वाला लेते हैं, जस्ट ग्रेटर देन वाला। तो एन बाई 2 100 इसका आधा किया तो कितना आएगा हमारा 50। तो क्या 50 हमारे पास ऑप्शन में है, तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन है। आप सब मुझे इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे इस n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अगर n की वैल्यू हमारे पास 110 होती, ठीक है, तब हमारे पास इन्हीं ऑप्शनों के अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता। ठीक है, ABC हमारे पास लगे हुए हैं। आपने इसको क्वेश्चन नंबर 17 ए मान लो, ये हमारे पास मैंने करवा दिया आपको। आपने इसको क्वेश्चन नंबर 17 बी पार्ट मान के आपने इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर एन हमारे पास ये होगा तो तब इसका हमारे पास इसकी कौन सी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, एन 110 होगा तो आपने इसको राइट ऑप्शन बताना तब क्या होगा। ठीक है, इसको डिवाइड करके बताना तब इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 20, इफ़ 1 ऑब्जर्वेशन इज 30 इज एडेड, देन द न्यू ऑब्जर्वेशन क्या होगी। तो बोला कि मीन 10 ऑब्जर्वेशन की मीन हमारे पास क्या है 20 है। तो मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ, 10 ऑब्जर्वेशन मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, इनका मीन कितना आ रहा है 20 आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से सम निकाल लेते हैं। सम मीन्स, ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, समीशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, समीशन ऑफ एक्स आई हमारे पास, एक्स आई नाम दे दो, ये कितना आएगा 10 और 20 को देखो, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से कितना होगा 20 क्रॉस 10, तो ये कितना बन गया हमारे पास 200 बन गया। ठीक है, तो यहाँ से ये तो फाइंड कर लिया। अब देखो आगे हमें क्या पूछे हैं, आगे हमें पूछे हैं इसके साथ एक वैल्यू और ऐड हो रही है, तो वैल्यू ऐड हो रही है ना, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ टॉप में, देखो तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 200 ये आ गया, प्लस एक ऐड हो गया, कितना हो गया, डिवाइड किससे करना है ऑब्जर्वेशन कितनी होगी 11 होगी, तो 230 को हम क्या करेंगे, 230 को जब हम ऐड करेंगे 230 बन गया, 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा इसका, ये हमारे पास आएगा 20। ठीक है, पॉइंट, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, इसको हटा के इधर लिखता हूँ, लास्ट वाले को हटा के। ठीक है, इनको सॉल्व करके क्या आएगा हमारा 230 को 11 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 20.9। ठीक है, 09 इस तरह से चलता रहेगा, तो 20.99 देखो इस तरह से थोड़ा सा इसको अप्रोक्सीमेट देखना पड़ेगा, तो 20.9 के करीब कौन सा हमारे पास ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, न्यू ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, ये आ जाएगी न्यू मीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मीडियन, क्या मीन हमारे पास हमेशा के लिए मीडियन से बड़ा होता है, ऐसा कुछ कभी नहीं बड़ा होता हमारे पास। मोड इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन मीन, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मीन और मोड सभी केसेस में सेम होते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। अगर ऐसा भी नहीं है तो हमारे पास ये भी बाहर हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन बचा, मीडियन इज डिवाइड द डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स आर हाफ्स, तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है, इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द सम, बोल रहा है द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज रिप्रेजेंट, जो हमारे पास ये समेशन ऑफ एफ आई होते हैं, ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हाईएस्ट वैल्यू देता है, लोएस्ट वैल्यू देता है, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देता है। ठीक, तो ये हमें क्या देता है, इसको क्या डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, तो ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है हाईएस्ट, क्या देता है हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं इसे। ठीक है, तो हमें इससे क्या मिलती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस तरह से हमारी ये MCQ सीरीज आज की फिनिश होती है। आई होप सो आर यू एंजॉय द लेक्चर विथ फुल कंसेप्ट इजी एंड ट्रिक्स विद फॉर्मूलेज। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, यही आपसे हमारी एक सपोर्ट की ज़रूरत है जो अब हमें देगी। होप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बने रहें हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। ओके, बाय।